हेलो एवरीवन। आज इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री का ये सेकंड लेक्चर और आखिरी लेक्चर होगा। थ्योरी के बेसिस पे मैंने जो कुछ भी कवर करना था वो फर्स्ट लेक्चर में कवर कर दिया है और इस लेक्चर में मैं कुछ 3 थ्योरम डिस्कस करने वाला हूँ और जो बाकी का थोड़ा बहुत पार्ट बच चुका था कल का लेक्चर में जो मैं कवर नहीं कर पाया था वो मैं आज कर दूंगा। और आई होप तुम लोग सभी ने फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा। अगर नहीं देख लो होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जरूर से वो लेक्चर देख के ये लेक्चर देखना, तब ज़्यादा समझ में आएगा। अगर नहीं भी देखे हो फिर भी आएगा समझ में, बट कुछ कुछ जगह में जैसे लाइन्स और लाइन सेगमेंट के बीच में डिफरेंस, ये सब जगह में तुम लोग को दिक्कत आ सकता है, तो ज़्यादा फायदेमंद होगा कि तुम लोग फर्स्ट लेक्चर देख लो। तो बस इतना ही कहना था और ज़्यादा कुछ ना बोल के आज का क्लास शुरू यहीं पे शुरू करते हैं। तो पहला चीज़ जो आज का क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है एक्सियोम्स ऑन लाइन। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्या बोला था, एक्सियोम का मतलब क्या है? मैंने बोला था एक्सियोम का मतलब वो सब बेसिक फैक्ट्स जो कि हम लोग एज्यूम करते हैं विदाउट एनी प्रूफ। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था एक्सियोम का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो एक्सियोम का मतलब मैंने यहाँ पर भी रिपीट कर दिया वैसे। तो एक्सियोम का मतलब है वो सब बेसिक फैक्ट जो हम लोग विदाउट एनी प्रूफ हम लोग एज्यूम करते हैं। तो वैसे ही हम लोग लाइंस में विदाउट एनी प्रूफ सम बेसिक फैक्ट्स हम लोग लाइंस में एज्यूम करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सियोम्स ऑन लाइन, ठीक है ना। तो और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ सेम चीज को, वो सब बेसिक फैक्ट लाइंस में जो हम लोग बिना किसी प्रूफ के एज्यूम करते हैं उसको बोलते हैं एक्सियोम्स ऑन लाइन। जैसे हम लोग वहां पर पढ़ते हैं एक्सियोम्स, वैसे यहाँ पर भी एक्सियोम्स ऑन लाइन लग गया और कुछ नहीं। तो पहला एक्सियोम क्या बोलता है, अ लाइन कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बोला था एक एक्सियोम के हिसाब से कि अ लाइन कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट। ये एक बेसिक फैक्ट है, हम लोग को कुछ प्रूफ नहीं देना पड़ता, बस हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि एक लाइन बहुत सारे पॉइंट्स को मिलके बनता है, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा कुछ समझने वाला चीज नहीं, क्योंकि ये हम लोग बेसिक फैक्ट को एज्यूम कर रहे हैं। सेकंड एक्सियोम क्या बोलता है, सेकंड एक्सियोम बोलता है कि थ्रू अ गिवन पॉइंट इन्फिनाइटली मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन। तो ये भी एक सिंपल चीज है। सपोज करो ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट के थ्रू हम लोग इन्फिनाइटली मेनी लाइन ड्रॉ कर पाएंगे, इन्फिनाइटली मेनी लाइन इस पॉइंट के थ्रू हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे। तो यही हुआ सेकंड एक्सियोम्स ऑन लाइन कि थ्रू अ गिवन पॉइंट इन्फिनाइटली मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन। आई होप तुम लोग समझ गए होंगे सेकंड एक्सियोम को भी। थर्ड एक्सियोम क्या बोलता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सियोम है लाइन में हम लोग यही एक्सियोम को यूज करके 2-3 थ्योरम प्रूफ करने वाले हैं, तो उसमें यही एक्सियोम लगेगा। तो ये एक्सियोम अच्छे से समझना, मैं बोल रहा हूँ क्या है। वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स ए बी। सपोज करो मेरे पास एक पॉइंट है यहाँ पे ए, एक पॉइंट है यहाँ पे बी। तो यहाँ पे बोला है वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन। एक एक ही लाइन यहाँ पे बन पाएगा और ये एक यूनिक लाइन होगा, ये एक ही लाइन होगा यहाँ पे, वन एंड ओनली वन लाइन। एक ही लाइन हम लोग ऐसे ड्रॉ कर पाएंगे, दो पॉइंट्स, अगर कोई दो गिवन पॉइंट हम लोग को दिया है तो हम लोग बस एक ही लाइन ड्रॉ कर पाएंगे, हम लोग एक से ज्यादा लाइन यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ये वाला ये थर्ड एक्सियोम्स ऑन लाइन में बोला गया है वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अगर कोई दो ठो पॉइंट हम लोग को गिवन है तो हम लोग बस एक ही लाइन ड्रॉ कर पाएंगे, एक से ज्यादा हम लोग लाइन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अगर 3 और मोर पॉइंट्स देन 3 पॉइंट्स आर सेट। अच्छा ये दूसरा वाला चीज है। तो एक्सियोम्स ऑन लाइन ये तीन ही था कि तीन कि अगर दो पॉइंट, लास्ट वाला एक्सियोम क्या था कि अगर दो पॉइंट हम लोग को गिवन है तो एक से ज्यादा हम लोग लाइन नहीं बना सकते, एक ही लाइन पॉसिबल है। अच्छा ये हो गया तुम्हारा एक्सियोम्स ऑन लाइन। तो एक्सियोम्स ऑन लाइन कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है कोलिनियर पॉइंट्स। हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स कब बोलेंगे, इसके बाद आता है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ये है 3 और मोर पॉइंट्स, मोर देन 3 पॉइंट्स। अगर 3 पॉइंट हुआ या 3 से ज्यादा पॉइंट हुआ, इनको हम लोग कोलिनियर तभी बोलेंगे जब देयर एग्जिस्ट अ लाइन विच कंटेन्स देम ऑल। एक लाइन ऐसा हो ताकि ये सारा पॉइंट उस लाइन में आ जाए। 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ देयर इज अ लाइन विच कंटेन्स देम ऑल। अगर एक ऐसा लाइन हो ताकि वो सब पॉइंट को वो लाइन कंटेन करे, तभी हम लोग बोलेंगे वो 3 पॉइंट या 3 से ज्यादा पॉइंट होगा कोलिनियर। आई होप ये भी सिंपल चीज है। यहाँ पे मैं डायग्रामेटिकली चीज को भी और यहाँ पर भी रिप्रेजेंट कर दिया हूँ। ये वाला एक बार देख लो, एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ। तो ये जो लाइन है, यहाँ पे जो ये लाइन है, इस लाइन में 3 पॉइंट है ए बी सी। तो 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ देयर इज अ लाइन विच कंटेन्स देम ऑल। तो यहाँ पे हम लोग ये ग्रीन कलर में एक लाइन ड्रॉ किया है जो कि ये तीनों पॉइंट को कंटेन करता है। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। तो यही चीज मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, हेयर ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, बट
यहाँ पे क्या है, मैंने और एक यहाँ पे साइड में ये वाला चीज ड्रॉ किया। एक मिनट में यहाँ पे एक बार थोड़ा ये कर देता हूँ ताकि, हाँ तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है P, यहाँ पे 3 पॉइंट है P Q R। ये 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, क्योंकि अगर तुम इस तीनों पॉइंट को लेके एक लाइन ड्रॉ नहीं कर पाओगे। कैसे, मैं दिखा रहा हूँ। सोचो मैं P और Q को लेके एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, P Q, या फिर कोई भी दो को लिखो, ऐसे करो। मैं P और Q को लेके एक लाइन ड्रॉ किया, बट इसमें Q नहीं आ रहा है। इस R पॉइंट अगर यहाँ पे होता तभी मैं बोल सकता था P Q एंड R आर कोलिनियर, बट R पॉइंट यहाँ है। तो ये P Q पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, उस लाइन में R नहीं आ रहा है। तो इसलिए इस कंडीशन में P Q R जो है ये कोलिनियर लाइन, कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। तो यहाँ पर वही लिखा है, वाइल P Q एंड R आर नॉन कोलिनियर। तो आई होप ये भी सिंपल चीजें समझ गए होगे। अच्छा, इसके बाद है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, टू लाइन्स हैविंग अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। एकदम सिंपल चीज है, दो लाइन है, उसमें अगर एक कोई भी दो लाइन है, अगर एक पॉइंट कॉमन है दोनों लाइन में, तो उन दोनों लाइन को हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स। एकदम बेसिक सिंपल चीज है। मैं और एक बार बोल दे रहा हूँ, टू लाइन्स हैविंग अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। दो लाइन्स जिसमें एक पॉइंट कॉमन हो उसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अच्छा, अ पॉइंट कॉमन टू बोथ द लाइन्स इज कॉल्ड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो पॉइंट दोनों लाइन के कॉमन हो उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको हम लोग शॉर्ट में POI भी बोलते हैं। कभी कभी किसी किसी बुक में देखना लिखा होगा POI, तो मैंने लिख दिया। कभी कभी किसी किसी बुक में लिखा रहता है ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो तुम लोग ताकि कंफ्यूज ना हो POI क्या होता है। तो जो पॉइंट, द पॉइंट कॉमन टू बोथ द लाइन, जो पॉइंट कॉमन है दोनों लाइन से, तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, ये एकदम सिंपल चीज है, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। तो मैंने डायग्रामेटिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, देख लेना। तो यहाँ पे AB और CD दो लाइन है, वो पॉइंट कॉमन है, तो यहाँ पे लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। अच्छा, अब क्या आता है कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन क्या होता है, 3 और मोर लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट्स आर कॉल्ड टू बी कॉन्करेंट। तीन लाइन, अगर तीन या तीन से ज्यादा लाइन अगर एक पॉइंट में आके कहीं पे इंटरसेक्ट करे, एक पॉइंट में तीन से या तीन से ज्यादा लाइन, तो उन तीनों लाइन को हम लोग बोलेंगे कॉन्करेंट लाइन्स। मैं एक बार डायग्राम से समझा दे रहा हूँ। सपोज करो मेरे पास तीन लाइन है, L लाइन है, M लाइन है, N लाइन है। मतलब मैंने ये फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि लाइन को हम लोग स्मॉल लेटर्स में डिनोट करते हैं और पॉइंट्स को कैपिटल लेटर्स में डिनोट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर देख लेना अगर नहीं देखा हो तो। अच्छा, तो ये लाइन जो ये वाला जो लाइन है, इसको मैंने L से डिनोट किया। सेकंड लाइन जो है इसको मैंने M से डिनोट किया। थर्ड लाइन को मैंने N से डिनोट किया। तो 3 लाइंस इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट्स, ये जो पॉइंट है देखो, ये तीनों लाइन जो है एक पॉइंट में आके मीट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट आर सेड टू बी कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट लाइन उसको बोलेंगे अगर तीन तीन या तीन से ज्यादा लाइन एक पॉइंट में आके मिले, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्करेंट लाइंस। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है, हेयर लाइन L M एंड N passes through the same point P, hence line L M and N are concurrent lines। अच्छा, इसके बाद आता है प्लेन्स। प्लेन क्या है, अ प्लेन इज अ सरफेस such that every point of the line joining any two points on it lies on it। अच्छा, यहाँ पे तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैं थोड़ा अच्छे से बोलता हूँ ये चीज क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, एक मिनट रुको, नेक्स्ट, अच्छा हाँ यहीं पे समझाना पड़ेगा। अच्छा, प्लेन क्या है, अ प्लेन इज अ सरफेस। देखो, सोचो तुम्हारे पास एक किताब है या फिर एक नोटबुक है, तो मैंने ये सोचो, या फिर टेबल, सोचो ये टेबल है, तुम्हारा घर में तो टेबल होगा ही। तो सोचो ये एक तुम्हारा टेबल है, अब प्लेन इज अ सरफेस। तो एक सरफेस, सोचो, सोचो ये किताब है, ये किताब का जो ये ऊपर वाला चीज है, इसको इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस। ये एक सरफेस है, ठीक है ना, ये एक सरफेस है। तो क्या बोला, अब प्लेन इज अ सरफेस, तो ये वाला, ये इसको बोलते हैं सरफेस। अब प्लेन इज अ सरफेस सच दैट एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन इट। तो इन ये जो सरफेस है, सोचो मैंने इस सरफेस में कोई भी दो पॉइंट लिया, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिया और यहाँ पे एक पॉइंट लिया, तो ये जो दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा, ये लाइन उसी सरफेस में लाई होगा, तभी उसको हम लोग प्लेन बोलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ, सोचो ये तो एक सरफेस है, तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूँ और यहाँ पे एक पॉइंट लूँ और उन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूँ, तो वो एक लाइन बनेगा। मैंने हम लोग अभी पढ़े कि एक एक्ज्यूम पहले लाइन में कि दो पॉइंट अगर हुआ तो उसमें से एक यूनिक लाइन पॉसिबल होगा, और वो लाइन एक ही होगा, दो नहीं हो सकते। तो ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट है, तो मैंने अगर ये ज्वाइन किया, ये जो लाइन होगा दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए जो लाइन होगा, एक मिनट, हम्म, एक मिनट, हाँ,
तो वो दो पॉइंट को ज्वाइन करते हुए जो लाइन होगा वो लाइन से बस क्या बोला मैंने, क्या बोल रहा था, हाँ, तो जो प्लेन है, प्लेन में वो जो दो पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करेगा वो जो लाइन होगा वो उसी प्लेन में लाई करेगा, तभी हम लोग उसको बोलेंगे एक प्लेन। तो आई होप समझ गए। मैं और एक बार थोड़ा सा बोल दे रहा हूँ। अ प्लेन इज अ सरफेस सच दैट, एक प्लेन एक सरफेस है सच दैट एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन इट, एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन, इस लाइन में जितने सारे पॉइंट है, इस लाइन में जितने सारे पॉइंट है, एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन इट लाइज ऑन इट, ये सारा पॉइंट इसी प्लेन में लाई करेगा। मैं और एक डिफिनेशन बोलता हूँ प्लेन को, अगर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। एक पॉइंट को जब चारों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दोगे तो वो एक प्लेन बन जाएगा। एकदम सिंपल सा चीज है। अगर एक पॉइंट है उसको अगर तुम लोग चारों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दोगे, इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया, इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया, इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया, इस डायरेक्शन में, तो वो जो चीज बनेगा वो एक प्लेन होगा। आई होप समझ गए होगे। सपोज करो यहाँ पे एक मैंने पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट को अगर चारों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दोगे तो वो जो चीज बनेगा उसको एक प्लेन बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो चीज है ये थोड़ा अच्छा डिफिनेशन है, इससे अच्छा है, क्योंकि तुम लोग बोलोगे कि सर ये तो पॉइंट है, पॉइंट अगर हम लोग चारों डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो ये तो दो लाइन का इंटरसेक्शन होगा, काइंड ऑफ कुछ ऐसा बोल सकते हो। बट स्टिल ये एक डेफिनेशन, इसको भी बोल सकते हो, बट यहाँ पे जो ये वाला डेफिनेशन है ये मोर एक्यूरेट है। तो मैं और एक बार इसको बोलता हूँ ताकि कंफ्यूजन एकदम ना रहे। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है अ प्लेन इज अ सरफेस, एक प्लेन होता है, एक सरफेस होता है, सच दैट एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन इट, अगर दो पॉइंट लिया मैंने, दो पॉइंट में अगर एक लाइन होगा, वो जो लाइन को ज्वाइन करते हैं वो लाइन में जितना सारा पॉइंट होगा वो सारा पॉइंट उसी सरफेस में जब लाई करेगा तभी उसको हम लोग प्लेन बोलेंगे। सच दैट एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन इट, ये दो पॉइंट है, इसको ज्वाइन करते हुए जो लाइन बनता है उसके ऊपर जितना सारा पॉइंट होगा वो पॉइंट सरफेस में लाई करेगा तभी उसको एक प्लेन बोलेंगे। अच्छा, आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद वाला डेफिनेशन में मूव करते, एक मिनट। हाँ, तो इसके बाद आता है पैरेलल लाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाला चैप्टर्स में जब तुम लोग एंगल्स, लाइंस एंड एंगल, ट्राइंगल्स वो सब पढ़ोगे, कॉन्ग्रुएंसी, क्वाड्रिलेटरल, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम, तब पैरेलल लाइन तो हर जगह आएगा, हर चीज में पैरेलल लाइन आएगा। तो पैरेलल लाइन का डेफिनेशन समझ लो, काम आएगा बाद में। ये सब, ये बेसिक चैप्टर है, सब जगह काम आएगा। टू लाइंस एल एंड एम इन अ प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल। तो प्लेन का भी डेफिनेशन पढ़ा, एक प्लेन ये होता है। तो टू लाइंस एल एंड एम इन अ प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल if they have no point in common and we write L is parallel to M। ये दो लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेलल लाइन को दो लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या बोला, टू लाइंस L एंड M इन अ प्लेन, एक प्लेन में जो दो लाइन होगा, ये जो लाइन है, कोई भी दो लाइन L एंड M इन अ प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल, ताकि उसका कोई भी तभी बोल पाएंगे जब उसका कोई भी पॉइंट ऑफ कॉमन पॉइंट नहीं होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे जो डायग्राम दिखाऊँ उसमें देखो, ये एक लाइन है L, ये एक लाइन है M, ठीक है ना। तो ये अगर लाइन के, मैं प्रीवियस लेक्चर में बोला था लाइन वो चीज़ है जो कभी खत्म नहीं होता, तो ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, यहाँ पर भी चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, फिर एम भी यहाँ पे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और यहाँ पर भी इस साइड में भी ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो देखो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। हालांकि यहाँ पे मैं क्या बना दिया, सांप टाइप का बन गया, जो भी हो। तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तभी हम लोग उसको बोल सकते हैं पैरेलल लाइन। और यहाँ पे और पैरेलल लाइन का और एक कैरेक्टरिस्टिक्स तुम लोग बोल सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन ऑलवेज रिमेन्स द सेम। देखो ना तुम यहाँ पे देखो, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर मेजर होता है। ये क्यों होता है, मैं इसका भी रीजन बोलता हूँ। सपोज करो कि ये एक पॉइंट है यहाँ पे ए, और ये एक पॉइंट है यहाँ पे बी, और ये इसको अगर ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। और सपोज करो ये एक पॉइंट है सी, और यहाँ पे सोचो एक पॉइंट है डी। तो ये पॉइंट को अगर मैं डिस्टेंस बोलता है इन दोनों लाइन के बीच, तो तुम्हारा कोई दोस्त आके बोलता है कि देख देख भाई, मैं यहाँ पे ये ई पॉइंट लेता हूँ और मैं यहाँ पे ये पॉइंट लेता हूँ एफ, तो ये भी तो डिस्टेंस वो बोल सकता है। तुम्हारे दोस्त के रेस्पेक्ट में ये वाला डिस्टेंस होगा, तुम्हारे रेस्पेक्ट में ये सी डी डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस को जनरलाइज करने के लिए, ताकि मैं जो डिस्टेंस बोलो तुम जो डिस्टेंस बोलो वो सेम रहे, उसके लिए हम लोग ये परपेंडिकुलर लेते हैं डिस्टेंस। ताकि तुम्हारा कोई दोस्त आके यहाँ पे अगर पॉइंट ले सी और यहाँ पे पॉइंट ले ले डी, तो ऐसा पॉइंट लेना पड़ेगा ताकि वो दोनों परपेंडिकुलर हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो। ये जो है, ये तुम एक बोल रहे हो, ये वो एक बोल रहा है, यहाँ पे कोई और एक बोल देगा, तो ये सब लाइन का जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं है, और वो शॉर्टेस्ट भी नहीं है। डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट होता है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग मैथ्स में डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है ना।
तो ताकि परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा वही शॉर्टेस्ट होगा। ये सारा थ्योरम आएगा बाद में कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई हम लोग क्यों शॉर्टेस्ट लेते हैं। अभी अभी फिलहाल के लिए समझ लो हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेते हैं। क्यों लेते हैं मैंने बोल दिया। अगर तुम लोग ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं लोगे तो कोई ये लाइन बोलेगा कि डिस्टेंस है, कोई बोलेगा ये लाइन डिस्टेंस है, तब प्रॉब्लम हो जाएगा ना कि एक लाइन है उसका दो दो डिस्टेंस आ रहा है। तो उसके लिए एक जनरलाइज डिस्टेंस के लिए हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। बाद में इसको बोलूंगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्यों होता है। अभी के लिए पैरेलल लाइन अगर हुआ तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन रिमेंस द सेम। आई होप समझ गए होगे ये वाला चीज। अच्छा, इसके बाद आता है थ्योरम सम रिजल्ट्स ऑन पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के रिस्पेक्ट में कुछ रिजल्ट्स है और ये जो रिजल्ट्स है एज सच देखो ये चीज एकदम इंट्यूटिवली तुम लोग समझ जाओगे कि हाँ ये तो ऑब्वियस है, इस टाइप का चीज है। बट फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कंसेप्चुअली थोड़ा स्ट्रांग होने के लिए थोड़ा थ्योरम भी देख लो। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है थ्योरम देखने में भी, देखने से कुछ होगा नहीं जाएगा। अच्छा, तो थ्योरम वन क्या बोलता है, टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। दो डिस्टिंक्ट लाइन अगर हुआ तो आइदर उसमें कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा या फिर एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। दो डिस्टिंक्ट लाइन में कोई भी दो अगर डिस्टिंक्ट लाइन हुआ तो कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, इसका प्रूफ देख लो। तो गिवन क्या है, टू डिस्टिंक्ट लाइन, दो ठो डिस्टिंक्ट लाइन ये गिवन है, ठीक है ना। अभी पैरेलल नहीं है, मैं पैरेलल ड्रॉ किया तो इसका मतलब ये नहीं कि पैरेलल है। ये भी दो डिस्टिंक्ट लाइन, अरे क्रॉस बना दिया, ये दो भी डिस्टिंक्ट लाइन है। तो गिवन है टू डिस्टिंक्ट लाइन एल एंड एम, ठीक है ना। अब क्या बोला है, एल एंड एम कंटेन्स एट मोस्ट वन कॉमन पॉइंट। ये हम लोग को प्रूफ करना है, टू प्रूफ। तुम लोग अगर एग्जाम में ऐसा कोई प्रूफ दिया रहा तो यही प्रोसीजर अपनाना कि पहले गिवन लिखना, फिर ट्रू प्रूफ लिखना, फिर प्रूफ करना। ये लिखोगे तो तुम लोग को मतलब एग्जामिनर जो होगा वो अच्छा मार्क्स भी देंगे और समझेंगे कि हाँ लड़का अच्छे से या लड़की अच्छे से समझा है। तो ऐसे लिखना, हम लोग भी अपने टाइम में ऐसे लिखा करते थे, तो तुम लोग भी लिखोगे तो एक अच्छा प्रोसीजर है, तो अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगता है कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर वाइज लिखा है। तो यहाँ पे गिवन हुआ टू डिस्टिंक्ट लाइन एल एंड एम, टू प्रूफ है एल एंड एम कंटेंस एट मोस्ट वन कॉमन, हम लोग को प्रूफ करना है। अब प्रूफ क्या है, सपोज करते हैं इफ पॉसिबल लेट पी एंड क्यू बी टू पॉइंट कॉमन टू लाइन एल एंड एम। हम लोग सपोज करते हैं कि लाइन एल है और एम है, इन दोनों में कहीं से दो पॉइंट कॉमन आ गया। सपोज करो ये एक लाइन है, एक मिनट में अच्छे से ड्राइंग करता है, ये वाला ये इंपॉर्टेंट भी है। सपोज करो इस पॉइंट यहाँ पे दो पॉइंट कॉमन आ गया, ये लाइन एल है ये लाइन एम है और यहाँ पे दो पॉइंट कॉमन आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे दो पॉइंट कॉमन आ गया। अब क्या बोला, इफ पॉसिबल लेट पी एंड क्यू, अच्छा ये पॉइंट को मैं नाम दे दिया पी और ये पॉइंट को नाम दे दिया मैं क्यू। इफ पॉसिबल लेट पी एंड क्यू बी टू पॉइंट्स कॉमन टू लाइन एल एंड एम। आई होप कोई डाउट नहीं है इसमें। द लाइन एल कंटेन्स बोथ द पॉइंट पी एंड क्यू। यहाँ पे देखो, अगर P और Q भी टू पॉइंट्स कॉमन टू बोथ द लाइन L एंड M, अगर L और M में P और Q दोनों कॉमन है तो L जो लाइन है उसमें भी P और Q लाई करेगा और जो M लाइन है उसमें भी P और Q लाई करेगा। दोनों लाइन में दो पॉइंट लाई करेगा। L जो लाइन है उसमें P और Q दोनों लाई करेगा, M जो लाइन है उसमें P और Q दोनों लाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिए है इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हुआ तो P और Q दोनों जो दो पॉइंट है वो कॉमन होगा लाइन L और M में। तो यहाँ पे ये वाला चीज मैंने बोला ये क्यों हो रहा है। अच्छा एक मिनट, ये मिटाता नहीं हूँ, बाद में ये मिटा दूंगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या, बट देर इज वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब हम लोग क्या पढ़े थे, एक्सियोम्स ऑनलाइन में क्या पढ़े थे, मैं बोला था ना ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सियोम था। ये वाला एक्सियोम क्या पढ़े थे, वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अगर हमारे पास कोई भी दो यूनिक गिवन पॉइंट्स है तो एक ही लाइन पास होगा, एक से ज्यादा लाइन पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी दो यूनिक लाइन हम लोग को गिवन है तो एक ही लाइन पास होगा, एक से ज्यादा लाइन हम लोग को मतलब एक से ज्यादा लाइन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो वही वहाँ पे जो हम लोग एक्सियोम यूज करते हैं यूज के मतलब मैंने बोला था वही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या था, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे मैंने बोला था कि एल और एम जो लाइन है इसमें पी और क्यू दोनों पॉइंट लाई करता है। और फिर मैं बोला बट P और Q अगर दो पॉइंट गिवन है तो एक ही यूनिक लाइन पॉसिबल है, एक से ज्यादा यूनिक लाइन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग एज्यूम किए थे, एज्यूम होता है एज्यूम करने वाला चीज। तो L और M ये दोनों लाइन डिस्टिंक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि एज्यूम के लिए, तो P और Q पॉइंट में बस एक ही लाइन होगा, L और M डिस्टिंक्ट नहीं है। बट गिवन था L और M डिस्टिंक्ट है,
तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा कि पी और क्यू दो पॉइंट कॉमन हो, दो लाइन में, दो लाइन में दो पॉइंट कॉमन हो, ये कभी होगा ही नहीं। हम लोग क्या यहाँ पे लेट किए थे, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हुआ तो लेट कर लेते हैं कि दो लाइन में दो एक से ज्यादा मतलब दो पॉइंट है, तो ये तो हुआ नहीं क्योंकि एक्ज्यूम को इनवैलिड कर रहा है, तो एक्ज्यूम तो इनवैलिड होगा नहीं क्योंकि हम लोग वो एज्यूम किए हैं और विदाउट एनी प्रूफ उसको, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग ये सब थ्योरम मतलब ज्योमेट्री को एक्सपेंड कर रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग ये थ्योरम सब ला रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज है कि एल और एम ये यूनिक लाइन नहीं होगा, ये डिस्टिंक्ट हाँ ये डिस्टिंक्ट लाइन नहीं होगा, सॉरी ये दोनों यूनिक, अरे क्या बोल रहा हूँ, हाँ डिस्टिंक्ट लाइन नहीं होगा, ये एक ही लाइन होगा क्योंकि हम लोग एक्ज्यूम में पढ़े थे। तो आई होप ये वाला थ्योरम समझ गए होगे। थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया होगा चीज़ को, एकदम सिंपल चीज़ है, थोड़ा ध्यान से देख लेना, एकदम सिंपल चीज़ है। अच्छा, इसके बाद आता है पैरेलल लाइन के ऊपर कुछ हम लोग जो चीज़ जो हम लोग एज्यूम किया है, पैरेलल लाइन के रिस्पेक्ट में कुछ एक दो एक इक्का दुक्का चीज़ जो हम लोग एज्यूम किया है। क्या एज्यूम किया है, इफ पी बी अ पॉइंट आउटसाइड अ गिवन लाइन एल, सपोज करो ये एक लाइन है एल, ये एक लाइन है एल और ये एक पॉइंट है पी आउटसाइड द लाइन एल, then one and only one line can be drawn, then one and only one line can be drawn to pass through P and parallel to L। एक ही लाइन M ड्रॉ किया जा सकता है जो कि L के पैरेलल हो और P पॉइंट से पास करे। एकदम सिंपल चीज है, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, कोई यहाँ पे प्रूफ का बात नहीं आ रहा है, ये पैरेलल लाइन का एज्यूम है कि अगर एक पॉइंट हो और एक लाइन हो और वो पॉइंट लाइन के बाहर लाई करता हो तो उस पॉइंट से एक ही यूनिक लाइन ड्रॉ किया जा सकता है जो उस लाइन के, जो मैं लाइन लिया था पहले, उस लाइन के पैरेलल हो। आई होप समझ गए होगे। मैं और एक बार लाइन को रिपीट कर देता हूँ, इफ पी बी अ पॉइंट आउटसाइड अ गिवन लाइन एल, देन वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू पी, एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि पी पॉइंट से पास करेगा एंड पैरेलल टू एल, और एल के वो पैरेलल होगा। thus we can say two intersecting line can't be both parallel to the same line। thus we can say two intersecting line, दो intersecting line can't be both parallel। अब of course ये parallel नहीं होगा क्योंकि इसमें एक point can't be parallel to the same line। तो अगर दो intersecting line हुआ तो एक लाइन के पैरेलल दोनों लाइन पैरेलल नहीं होगा। thus we can say two intersecting lines cannot be both parallel to a same line। ये दो लाइन है, सपोज करो मैंने ये लाइन लिया L और ये लाइन लिया M, तो और ये लाइन लिया Q, तो ये दोनों लाइन अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ तो एक मिनट, अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ तो ये दोनों लाइन इस लाइन के रेस्पेक्ट में पैरेलल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इस लाइन के बाहर अगर एक पॉइंट हुआ, कोई भी एक पॉइंट लिया, ये लाइन मैंने क्या लिया था, Q लिया था और ये M है, Q पॉइंट का सपोज करो ये मैंने पॉइंट लिया O, तो ये एक O पॉइंट के रेस्पेक्ट में एक ही लाइन ड्रॉ किया जा सकता है ताकि वो Q से पैरेलल हो। तो अगर कोई इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ L और M, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ तो हम लोग ये दोनों लाइन कभी भी Q के पैरेलल नहीं होगा, एक ही पैरेलल होगा क्योंकि हम लोग ये एक्ज्यूम है। आई होप समझ गए होगे ये वाला जो लास्ट वाला लाइन है, thus we can say two intersecting line cannot be both parallel to the same line। अच्छा, इसके बाद आता है और एक थ्योरम, प्रूव दैट, अच्छा हाँ, जो मैंने ये वाला जो लाइन बोला इसी के थोड़ा मतलब से मिला जुला सा एक प्रूव है। प्रूव दैट टू लाइंस विच आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन, यहाँ पे एक लाइन है L, यहाँ पे एक लाइन है M और यहाँ पे एक लाइन है N। टू लाइन, ये L जो लाइन है वो N से पैरेलल है और ये M जो लाइन है वो N से पैरेलल है, तो L और M भी आपस में पैरेलल होगा। L जो लाइन है वो N से पैरेलल है, L जो लाइन है वो L जो लाइन है वो N से पैरेलल है और M जो लाइन है वो भी N से पैरेलल है, तो L और M आपस में पैरेलल होगा। प्रूव दैट टू लाइंस विच आर बोथ पैरेलल टू अ सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये मैं प्रूफ लिख के बताता हूँ अच्छे से। अच्छा एक मिनट, हाँ, तो प्रूफ में हम लोग, मैं क्या बोला था, इसके पहले वाला प्रूफ में मैं बोला था कि हम लोग उसी प्रोसीजर को अपनाएंगे। पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम लोग टू प्रूफ क्या करने बोला, फिर हम लोग प्रूफ में प्रोसीड करेंगे। तो वैसे हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला चीज हम लोग को गिवन क्या है, हम लोग को गिवन क्या है, हम लोग को यहाँ पे गिवन है, एक मिनट, हम लोग को गिवन क्या है, गिवन है L is parallel to N and M is parallel to N। अच्छा, इसके बाद आता है टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या आता है, टू प्रूफ में क्या प्रूफ करना है, L is parallel to M। मैं और एक बार बोल देता हूँ, L जो लाइन है ये N के पैरेलल है और जो M लाइन है ये भी N के पैरेलल है।
तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा, एल और एम आपस में पैरेलल होगा। अच्छा, इसके बाद आता है प्रूफ। ऐसे तुम लोग भी ऐसे लिखना, मैं जैसे लिख रहा हूँ एग्जाम में, तो अच्छा लगेगा देखने में। प्रूफ क्या है? प्रूफ है इफ पॉसिबल, मैं थोड़ा लिख लेता हूँ पहले, इफ पॉसिबल लेट एल बी नॉट parallel, L be not parallel to M. If possible, let L be not parallel to M. अगर पैरेलल नहीं हुआ, then L and M should have एक मिनट, should have a point in common। मतलब उन दोनों लाइन अगर पैरेलल नहीं हुआ तो एक तो पॉइंट होगा। सपोज करो ये दो लाइन पैरेलल नहीं है, पैरेलल तो एक पॉइंट तो कॉमन हो गए ऑफ कोर्स, ठीक है ना। तो इफ पॉसिबल लेट एल बी नॉट पैरेलल टू एम, देन एल एंड एम शुड हैव अ पॉइंट इन कॉमन। एक पॉइंट उनमें से कॉमन होगा। मैं सपोज कर रहा हूँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ वो जो पॉइंट कॉमन होगा उसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ से पी। अच्छा, नेक्स्ट पेज में आते हैं हम लोग। 10 थ्रू पी, थ्रू एक मिनट, थ्रू अ पॉइंट पी, थ्रू अ पॉइंट पी आउटसाइड, आउटसाइड एन, जो लास्ट वाला लाइन है, आउटसाइड एन, मैं थोड़ा लिख के बता दो लास्ट में, आउटसाइड एन देयर आर टू लाइन, एक मिनट, देयर आर टू लाइन L and there are two line L and M both parallel to N. This contradicts the parallel line axiom। ये हम लोग अभी पढ़े थे ना थोड़ी देर पहले कि पैरेलल लाइन हुआ, उसके बाद में एक पॉइंट लगा तो उसमें से एक ही यूनिक लाइन पॉसिबल होगा जो कि इस लाइन से पैरेलल होगा। तो यहाँ पर वही चीज बोला है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द पैरेलल लाइन एक्सियोम, ठीक है ना। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द पैरेलल लाइन एक्सियोम। एक मिनट, सो our assumption was wrong, hence L is parallel to M। अच्छा, मैं थोड़ा और एक बार बोल देता हूँ अच्छे से, मैं लिखा ये वाला चीज देखो। तो पहले तो गिवन है L is parallel to N, M is parallel to N, ये हम लोग को प्रूफ करना है। इफ पॉसिबल लेट L बी नॉट पैरेलल टू M, ये जो प्रूफ है इसके हम लोग ठीक कॉन्ट्रारी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि L और M पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल नहीं हुआ तो एक पॉइंट तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में तो एक पॉइंट तो आएगा ही, वरना अगर पैरेलल दोनों लाइन हो तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ऑफ कोर्स आएगा। देन L एंड M शुड हैव अ पॉइंट इन कॉमन, मैं वो एज्यूम कर रहा हूँ से P, वो जो पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट मैं उसको P एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं उसको P एज्यूम कर रहा हूँ। उसके बाद क्या है, दस थ्रू अ पॉइंट P, उस एक पॉइंट से आउटसाइड इन, वो जो लाइन तीन लाइन में ड्रॉ किया था, यहाँ पे तीन लाइन था L M N, और मैं बोला कि ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, और मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये दोनों लाइन पैरेलल है, और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं है। तो अगर पैरेलल नहीं हुआ तो एक पॉइंट में ये एक पॉइंट में ये पास करेगा, मैं ये पॉइंट को लेता हूँ P, ये पॉइंट को लेता हूँ P, और
P पॉइंट जो है वो इन लाइन के बाहर है, और हम लोग एक एग्ज्यूम पढ़े थे अभी कि अगर जो P पॉइंट, अगर एक मिनट, हम लोग अभी थोड़ा एग्ज्यूम पढ़े थे कि जो पॉइंट P है उस अगर वो एक लाइन N के बाहर होगा तो एक ही यूनिक लाइन पॉसिबल होगा। बट यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि L इज पैरेलल टू N, ऑल्सो M इज पैरेलल टू N, ऑल्सो M इज पैरेलल टू N, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े थे कि एक ही वन एंड ओनली वन लाइन इज पॉसिबल, तो यहाँ पे तो दो लाइन पॉसिबल हो रहा है, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्शन होगा ही नहीं। इंटरसेक्शन होगा नहीं मतलब नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला केस आ जाएगा। अगर नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला केस आएगा तो वो पैरेलल लाइन होगा। आई होप समझ गए होगे। अभी थोड़ा रात हो रहा है ना, 12:30 बज रहा है, तो थोड़ा मतलब वो दिमाग काम नहीं कर रहा है थोड़ा अच्छे से, बट फिर भी थोड़ा समझ गए होंगे अच्छे से, मैंने बोला हो 12:30 बज रहा है तो। अच्छा, इसके बाद थ्योरम 3, ये लास्ट थ्योरम है, आखिरी थ्योरम है, और इसके बाद आज का क्लास ओवर हो जाएगा यहीं पे। ये क्या बोलता है, इफ लाइन ए बी ए सी ए डी एंड ए ई आर पैरेलल टू अ लाइन एल, if line AB, AC, AD, AE are parallel to line L, show that the points AB, AB, ABCDE are collinear। अच्छा, इसके प्रूफ के पहले मैं थोड़ा एक नोट लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं एक नोट लिख देता हूँ। लेक्चर 1 में मैंने बोला था कि लाइन और लाइन सेगमेंट के बीच में डिफरेंस, बट इसके बाद से मतलब तुम लोग जब फर्दर ज्योमेट्री को पढ़ोगे वहां पे हम लोग वी विल ट्रीट लाइन सेगमेंट एज लाइन ओनली। वी विल ट्रीट लाइन सेगमेंट एज लाइन ओनली। तो वहां पे हम लोग ऐसे लाइन सेगमेंट अलग से नहीं बोलेंगे, हम लोग सिंपली लाइन ही बोलेंगे। अगर लाइन है तो हम लोग एज्यूम करेंगे अगर ए और बी एक लाइन है तो ऑब्वियसली वो लाइन सेगमेंट है, बट हम लोग अलग से लाइन सेगमेंट नहीं बोलते, हम लोग सिंपली उसको लाइन ही बोल के काम चलाएंगे। तो मैं ये बोला नहीं था उस क्लास में, तो यहाँ पे मैं एक नोट लिख दिया। अच्छा, तो प्रूफ कैसे करेंगे ये वाला चीज, तो हम लोग फर्स्ट में वैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है, अच्छा गिवन क्या है, गिवन है लाइन AB, AB, AC, AD and AE are lines all parallel to line L। AB, AC, AD and AE are lines all parallel, all parallel to all parallel to the all parallel to the line L। अच्छा, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ लिखता हूँ, टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ए बी सी डी ई आर कोलिनियर, ए बी सी डी ई आर कोलिनियर, ये हम लोग को प्रूफ करना है। अच्छा, अब क्या करते हैं, प्रूफ। इसी प्रोसीजर में लिखना अच्छा लगेगा देखने में। प्रूफ, प्रूफ कैसे होगा, सिंस ए बी ए सी ए डी ए ई are all parallel to the line L, are all parallel to the line L, it follows that it follows that A is a point outside L, it follows that A is a point outside L, A is a point outside L through which lines AB, AC, AD and AE are drawn, each parallel to L, through which line AB, AC, AD, AE
are drawn each parallel to line L। अच्छा, इसके बाद क्या है, बट हम लोग अभी क्या पढ़े थे एक्सियम्स के, बाय पैरेलल लाइन एक्सियम, एक मिनट, बाय पैरेलल लाइन एक्सियम one and only one line can be drawn, one and only one line can be drawn through a and parallel to L। अच्छा, एक मिनट, एक पेज लेगा, पैरेलल टू L। This is possible only when A B एक मिनट, A B C D E एक मिनट, A B C D E all lie on the same line, hence A B, अगर एक तीन से ज़्यादा या तीन से ज़्यादा पॉइंट अगर एक लाइन में लाई करता है तो हम लोग क्या पढ़े थे अभी, कि हम लोग उसको बोलते हैं को लीनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो मैं थोड़ा एक बार बोल देता हूँ मैं क्या लिखा हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा हूँ, गिवन क्या था, लाइन, ये लाइन था ए बी ए सी ए डी ए ई, ये इस चारों लाइन था पैरेलल टू अ लाइन एल। एक मिनट, यहाँ पे एक डायग्राम भी ड्रॉ करता हूँ इसके बाद, एक मिनट, ये एक लाइन सपोज करो ए, अच्छा एक मिनट, थोड़ा ज़्यादा बड़ा करके बनाता हूँ, एक लाइन है और यहाँ पे एक लाइन है। अच्छा, तो सपोज करो, एक मिनट, हाँ, तो ये पॉइंट अगर ए हुआ, सपोज करो ये वाला सेगमेंट हुआ बी, उसके बाद आता है सी, उसके बाद आता है डी, उसके बाद आता है ई। मैं यहाँ पे एक बोलूँगा कि मैं नोट क्यों लिखा है यहाँ पे, मैं उस क्लास में नहीं बोला यहाँ पे नोट ऐसे क्यों लिख दिया बीच में, एक थ्योरम के बीच में नोट। ये जो है, ये मैं क्या था, ये वाला था तुम्हारा क्या था, ये वाला, एक मिनट, ये क्या था, ये था कौन सा लाइन था, एल था, ये वाला था लाइन एल, और यहाँ पे लिखा था लाइन ए बी ए सी ए डी ए ई, ऐसे लाइन लिखा था, ठीक है ना। तो लाइन का तो कोई डिफिनेट वो नहीं होता है, मतलब लेंथ नहीं होता है, मैं प्रीवियस लेक्चर में बोला था लाइन का कोई डिफिनेट लेंथ नहीं होता है, लाइन सेगमेंट का डिफिनेट लेंथ होता है, लाइन सेगमेंट का दो एंड पॉइंट होता है, लाइन का कोई एंड पॉइंट भी नहीं होता है। तो ए और बी तो एक लाइन सेगमेंट होगा, वो लाइन नहीं होगा, बट यहाँ पे लिखा है ए बी इज लाइन, लाइन ए बी, लाइन ए सी, लाइन ए डी, लाइन ए ई। तो मैंने इसलिए नोट लिखा था, लाइन सेगमेंट को भी हम लोग बाद में लाइन ही बोलते हैं, लाइन सेगमेंट वैसे अलग से नहीं बोलते, लाइन जो होता है उसको भी हम लोग
लाइन सेगमेंट जो होता है उसको भी हम लोग लाइन ही बोलते हैं, अलग से हम लोग उसको लाइन सेगमेंट नहीं लिखते। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे बोले हैं, तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग बोले हैं इफ लाइन ए बी, यहाँ पे लाइन सेगमेंट ए बी नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है इफ लाइन ए बी, लाइन सेगमेंट नहीं लिखा है। अच्छा, तो लाइन ए बी, लाइन ए सी, लाइन ए डी, ये सारा जो लाइन है, ये एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन, ये जो इतना सारा जो लाइन है, ये सारा लाइन एल के पैरेलल है। तो हम लोग को बोला है कि जो ये सारा पॉइंट है, ये सारा पॉइंट को कोलिनियर होना पड़ेगा, ये बोला है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा कि ये पैरेलल है, फिर टू प्रूफ, फिर क्या लिखा, सिंस ए बी, ए सी, ए डी, ए ई आर पैरेलल टू द लाइन एल, अगर ये सारा एक लाइन से पैरेलल है, इट फॉलोज दैट ए इज अ पॉइंट आउटसाइड एल, ए एक पॉइंट है आउटसाइड द लाइन एल। एक मिनट, मैं नेक्स्ट पेज में आता हूँ। यहाँ पे देखो, हाँ, ये जो पॉइंट है ए, ये एल, ये जो लाइन है एल के बाहर लाई करता है, ये वाला पॉइंट। और हम लोग पैरेलल लाइन एक्सियोम में क्या पढ़े थे कि अगर एक पॉइंट एक लाइन के बाहर लाई करता है तो उस लाइन के थ्रू हम लोग एक ही लाइन ड्रॉ कर पाएंगे ताकि वो उस लाइन के पैरेलल हो, एल लाइन के पैरेलल हो। बट यहाँ पे तो बोला है ए बी लाइन भी पैरेलल है, ए सी लाइन भी पैरेलल है, ए डी लाइन भी पैरेलल है, ए ई लाइन भी पैरेलल है। तो वो जो एक लाइन है उसके ऊपर सारा लाइन कोइंसाइड करेगा, तो इसका मतलब है सारा पॉइंट उसी के ऊपर लाई करेगा। तो सारा लाइन एक ही लाइन में आ रहा है, तो वो लाइन, तो वो सारा पॉइंट कोलिनियर होगा। मैं और अच्छे से बोलता हूँ, ये वाला चीज मैंने जो इतना जल्दी में बोल दिया। Since AB, AC are parallel line to the line, it follows that a point that A is a point outside L. तो A जो point है वो लाइन L के बाहर है, through which AB, AC, AD, AE are drawn. A point के थ्रू जो L जो लाइन है उसके जो बाहर जो पॉइंट है A, उसके थ्रू ये चारों लाइन ड्रॉ किया जा रहा है, ईच पैरेलल टू एल। और यहाँ पे बोला है ईच पैरेलल टू एल। देखो मैंने यहाँ पे चारों लाइन में अलग से नहीं ड्रॉ किया, मैं एक ही लाइन के ऊपर ये वाला सोचो एक लाइन है, फिर ये वाला सोचो एक लाइन है, फिर ये वाला सोचो एक लाइन है, फिर ये वाला सोचो एक लाइन है। तो मैं एक ही लाइन के ऊपर सारा लाइन दिखा दिया, लाइन सेगमेंट दिखाया। बट यहाँ पे मैं लाइन ही बोल रहा हूँ क्योंकि लाइन ही बोला जाता है, लाइन सेगमेंट अदर्स हम लोग नहीं बोलते। जब कभी भी स्पेसिफिकली लाइन सेगमेंट के बारे में बात होगा तो हम लोग वैसे बोल देंगे, बट ऐसे जनरलाइज लाइन सेगमेंट, लाइन को हम लोग एक ही मानते हैं। अच्छा, तो it follows that A is a point outside L through which line AB, AC, AD, AE are drawn, each parallel to line L. But by parallel line axiom, मैंने अभी बोला one and only one line can be drawn through a point A and parallel to L. L पॉइंट के बाहर कोई भी अगर एक पॉइंट होगा तो उस पॉइंट से हम लोग एक ही लाइन ड्रॉ कर पाएंगे ताकि वो L के पैरेलल हो। बट यहाँ पे तो इतना सारा लाइन है, AB भी है, AC भी है, AD भी है, AE है। तो ये जो सारा लाइन है ये यूनिक लाइन नहीं है, ये डिस्टिंक्ट लाइन नहीं है, ये सारा लाइन एक के ऊपर एक कोइंसाइड करेगा। मतलब ये एक लाइन है, उसके ऊपर ही वो लाइन होगा, मतलब उसी लाइन में वो लाइन लाई करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो लाइन है उस लाइन में सारा पॉइंट लाई कर रहा है, जितना भी पॉइंट है। ए पॉइंट यहाँ है, ए बी, सोचो ये ए बी ये लाइन है, मैं बोल रहा हूँ ये लाइन इससे पैरेलल है, तो जो सेकंड लाइन है वो भी तो ऐसे ही होगा, मतलब ए सी भी तो वैसे ही होगा ना, ए सी। अगर मैंने ए सी कहीं और ड्रॉ कर दिया तो वो इस लाइन के पैरेलल नहीं हुआ, तो इस लाइन के पैरेलल तो एक ही लाइन पॉसिबल है। तो ये जो सारा लाइन है, ये ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, ये सारा लाइन एक के ऊपर एक कोइंसाइड करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे क्या लगा, बट पैरेलल लाइन एक्सिस में, ये मैं बस ज्योमेट्रिकल व्यू दे रहा हूँ कि हाँ देखो वो कोई अगर सारा लाइन एक के ऊपर एक कोइंसाइड करेगा तो वो जो सारा पॉइंट है वो कोलिनियर होगा। ये मैं ज्योमेट्रिकल व्यू दे रहा हूँ, बट जब तुम लोग थ्योरी में लिखोगे ऐसे मत लिखना। थ्योरी में क्या है, पैरेलल लाइन एक्सियोम से हम लोग बोल पाएंगे कि एक वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू ए एंड पैरेलल टू एल। एक ही लाइन पॉसिबल होगा ए पॉइंट से और वो पैरेलल होगा एल के। दिस इज पॉसिबल, ये कब पॉसिबल होगा, ओनली व्हेन दिस आर ऑल लाई ऑन द सेम लाइन। ये सब सारा, ये जो सारा जो पॉइंट है ये अगर सेम लाइन में लाई करेगा तभी हम लोग बोल पाएंगे कि एक ही लाइन पॉसिबल है ए पॉइंट के थ्रू ताकि वो एल के पैरेलल हो। और यहाँ पे देखो ए बी भी पैरेलल हो गया, ए सी भी पैरेलल हो गया, ए डी भी पैरेलल हो गया, ए ई भी पैरेलल हो गया। तो ये हम लोग तभी बोल पाएंगे कि एक ही, ये जो एक्सियोम तभी ट्रू होगा। एक्सियोम तो ट्रू है, एक्सियोम तो ऑलवेज ट्रू होगा। तो एक्सियोम को वैलिड रखने के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, वो चीज़, ये चीज़ तभी पॉसिबल होगा कि एक ही लाइन पॉसिबल है। ये तभी पॉसिबल होगा जब ए बी सी डी ये सारा एक लाइन में आ जाए, ताकि ए बी इज पैरेलल टू एल, ए सी इज पैरेलल टू एल, ए डी इज पैरेलल टू एल एंड ए इज पैरेलल टू एल। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आई थिंक तुम लोग को सब क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बोल देना, और मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में नोट्स डाल दूंगा और प्रीवियस लेक्चर का भी लिंक डाल दूंगा, और मैं टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डाल दूंगा। और कुछ भी प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब कमेंट में बोल देना मुझे। तो आज के लिए बस इतना ही।
इसके बाद वाले लेक्चर में मैं बस जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स वगैरह है वो मैं डाल दूंगा। तो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री यहीं ख़त्म होता है। थ्योरी के हिसाब से आज सारा बोल दिया मैंने, थ्योरी और कुछ बाकी नहीं है, बस एक लेक्चर लगेगा, उसमें मैं प्रॉब्लम सारा बोल दूंगा। तो बस ठीक है, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जब भी तुम लेक्चर दे रहे हो। ठीक है।